Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. I have just got up और बस मैंने देखा है कमेंट उसमें लिखा था कि वुड हैव टू क्राई। मैंने कहा चलो यार, एक्चुअली आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, तो उससे पहले एक वीडियो बना दूँ। गाइस, वुड हैव टू होता क्या है? वुड हैव टू जानने से पहले आपको थोड़ा सा विल हैव टू को समझना होगा। आपको इतना पता है कि अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे आज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तय है, मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, मुझे जाना ही होगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तो ये विल हैव टू है, विल पे ध्यान दीजिएगा। मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, आई विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। ठीक है, अब है कि भाई ये तो विल हैव टू है, लेकिन हम वुड हैव टू कब बोलेंगे? अब आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, इसे बोलते हैं कंडीशनल सेकेंड। आपने इतना तो सुना होगा कि अगर मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, सुना होगा ना? यही कंडीशनल सेकेंड है। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं अमीर होता, यानी कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अमीर होता, अभी अमीर होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक एक्सपेंसिव कार खरीदता। ठीक है, यानी कि बंदा क्या कहना चाह रहा है? सब्जेक्ट कहना चाह रहा है कि मैं अमीर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई कार खरीदी है। अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता, पास्ट में नहीं खरीदता। इसका पास्ट से लेना देना नहीं है। आप प्रेजेंट में खड़े हैं, और प्रेजेंट में खड़े होकर आप सोच रहे हैं, आप कैसे बोलेंगे? इफ़ आई वर रिच, आपको वर लगाना पड़ता है, आपको पता है ना, सबके साथ वर लगाना पड़ता है कि इफ़ आई वर रिच आई वुड परचेज एन एक्सपेंसिव कार। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वुड पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि आप जब कंडीशनल सेकंड का इस्तेमाल करते हैं कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आप चोर नहीं हैं, आप कह रहे अगर मैं चोर होता तो मैं यार तेरा मोबाइल चुरा लेता। इफ़ आई वर थीप आई वुड स्टील योर मोबाइल। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर आप कुछ कर लेते, आपने किया नहीं, पास्ट भी नहीं है, प्रेजेंट में आप खड़े हैं। अब मैं आपका मोबाइल चुरा लेता, मैं उसको पैसे दे देता, मैं उसकी मदद कर देता। प्रेजेंट में खड़े हैं और कर देता कब? जब ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट में आती तो करता, तो फ्यूचर हो जाता। यहीं पर आपको अगर कर देता ना बोल करके आपको बोलना हो कि मुझे करना पड़ जाता। बहुत ध्यान से देखिए, कंडीशनल की ही बात करते, कंडीशनल सेकेंड है ये। कंडीशनल सेकेंड में सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टेट ऑफ बीइंग का। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं एक टीचर होता, एक बंदा कह रहा है कि अगर मैं एक टीचर होता तो मुझे इस बच्चे को पढ़ाना पड़ जाता। अब बहुत ध्यान से देखिए, यानी कि जो सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं टीचर होता, वो टीचर है नहीं, वो ऐसा कल्पना कर रहा है, वो सोच रहा है मैं टीचर नहीं हूँ, अगर मैं टीचर होता ना तो मुझे इस बच्चे को पढ़ाना पड़ जाता। तो कैसे बनाएगा? इफ़ आई वर अ टीचर, इफ़ आई वर अ टीचर, अब मुझे इस बच्चे को पढ़ाना पड़ जाता। ये जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट में वुड आएगा, लेकिन वुड के साथ आपको हैव टू भी लगा देना है। आई वुड हैव टू टीच दिस स्टूडेंट या दिस चाइल्ड। फिर से देखिए, मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में आप एक डॉक्टर नहीं, जैसे मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मुझे इन सारे पेशेंट्स को ना मेडिसिन देनी पड़ती, तो देनी पड़ती यानी कि देनी पड़ जाती। तो अगर मैं एक डॉक्टर होता, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, if I were a doctor, I would have to give medicines or prescribe medicines to all of these patients. आप कुछ समझ पा रहे हैं? would have to का इस्तेमाल कंडीशनल में होता है, कंडीशनल सेकंड के लिए बना है would have to। यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ जाता। मैं स्टेट ऑफ पोजेशन पर आता हूँ। पोजेशन का मतलब क्या होता है? कि आपके पास कुछ है, ये पोजेशन है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, ये पोजीशन है। लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कार नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास कार होती, कब होती? पास्ट में होती। क्या पास्ट की कोई कनेक्शन ही नहीं, बात ही नहीं। सुनने में पास्ट लग रहा होगा आपको। अगर मेरे पास कार होती, अभी अगर मेरे पास कार होती ना, तो मैं मुझे उसे लिफ्ट ऑफर करना पड़ जाता। यानी कि कार होती तो ये मेरी मजबूरी होती कि मुझे उसे लिफ्ट ऑफर करना पड़ जाता। इफ़ आई हैड अ कार, ये पोजीशन है। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड हैव टू ऑफर हर या हिम लिफ्ट। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ जाती। मैं मदद करता नहीं, करनी पड़ जाती, यानी कि मेरी मजबूरी होती। तो अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव टू हेल्प हिम। समझ रहे हैं? अगर मैं ये हैव टू को हटा दूं तो क्या होता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प हिम। ये सबको पता है, ये कंडीशनल सेकंड है, पास्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं। आप प्रेजेंट में खड़े हैं और वहां पर आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ जाता।
यानी कि अगर ये सिचुएशन आन पड़ती अभी प्रेजेंट में तो मुझे ऐसा करना पड़ जाता, तब आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करें। समझ रहे? और देखते हैं एक्शन करके देखते हैं। एक्शन में जैसे कि मैं बोलूँ कि यार अगर बारिश होती तो मुझे ना कमरे में जाना पड़ जाता। जैसे अभी मैं बाहर हूँ तो बारिश होती, तो बारिश कब होती? क्या पास्ट में होती? नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बारिश होती तो अभी ही मुझे कमरे में जाना पड़ जाता। तो बारिश होती ये कंडीशन है, मुझे कमरे में जाना पड़ जाता ये मेरा रिजल्ट है, ऊपर से मजबूरी वाली रिजल्ट है कि पड़ जाता। तो अगर बारिश होती, इफ इट रेन्ड, सेकेंड फॉर्म लगाना, इफ इट रेन्ड आई वुड हैव टू गो बैक टू माई रूम, मुझे अपने कमरे में वापस जाना पड़ जाता। आई वुड हैव टू गो बैक टू माई रूम। तो वुड हैव टू का मतलब है कि आपको कुछ भी करना पड़ जाता अगर ऐसा होता, और आप खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में और करना पड़ जाता, तो प्रेजेंट में कुछ होता तो उसके रिजल्ट के तौर पे आपको कुछ करना पड़ जाता। याद रखिएगा, इसका पास्ट से रिलेशन नहीं है। आप कभी ये मत सोच लेना कि कल मुझे खाना पकाना पड़ जाता, उसके लिए मैं आपको वुड हैव हैड टू सिखाऊंगा। मैं सिखा ही चुका हूँ, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो वुड हैव टू में पास्ट को मत जोड़िएगा, कोई येस्टरडे फेस्टरडे मत लगाइएगा, इसका आप ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।